समीकरण का तात्पर्य होता है तुला। तराजू देखे हो ना, है? अभी इधर बटखारा रख देते हो, बटखारा समझ रहा है दीदी? तो इधर क्या रखते हो? सामग्री, है ना? एक तरफ बटखारा रखते हो, एक तरफ क्या रखते हो? सामान रखते हो। और ये कांटा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समीकरण यही है। यदि इधर हम ज्यादा डालेंगे तो उधर भी डालना होगा, इधर घटाएंगे तो उधर भी घटाना होगा। यही समीकरण है। तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं अभी द्विघात समीकरण, नाम से पता चलता है कि एक्सपोनेंट घात कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तो ये जिस समीकरण में चर का महत्तम मान, महत्तम मतलब मैक्सिमम, हाईएस्ट कितना हो? 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + bx + c, इस फॉर्म में द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है ना? तो हम इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड। ठीक है, यहाँ हल नहीं निकाल रहे, हल निकालने मत। जैसे द्विघात समीकरण का हल जब निकालेंगे तो समीकरण है तो बराबर देके 0 निकालेंगे, है ना? तो इसको हम गुणनखंड से करेंगे तो बताए थे फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है? 2 × 5 = 10 का एलसीएम, है ना? यहाँ हमको कितना लाना है? 11। तो 10 एकम 10 यानी 2 बचे 10, 5। ये इसको हम 10 में लेंगे और इसको 1 में। 10 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ गया, कितना आ गया ना? और 10 और 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया? 11। ये भी आ गया। इसका मतलब इसका हम गुणनखंड कर लिए। अब इसको सिर्फ लिख देना है। क्या लिखना है? 2x² + 10x + x, 10 और 1 11, है ना? + 5। अब यहाँ x कॉमन जाएगा ना? 2x कॉमन निकाल देंगे। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 बचे 10 यहाँ भी है, x कॉमन गया, 2 कॉमन गया, यहाँ x बचा + 5। अब ये दोनों में कोई नहीं बचा। कॉमन निकालते हैं तो जोड़ा लगा के, है ना? यस सर। ये दोनों में कुछ नहीं जा रहा है तो 1 कॉमन जाएगा, है ना? तो ज्यों का त्यों अंदर में रख देंगे, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो x + 5 घर वाले को 1 में रख देंगे, 2x + 5 घर वाले को भी 1 में कर देंगे। ये गुणनखंड कहलाया। क्या कहलाया? गुणनखंड। गुणनखंड का हल नहीं, है ना? और जब इसका मूल निकालेंगे तो हम बराबर देके 0 करेंगे। उसके बाद x का वैल्यू निकलेगा एक तो, और x का वैल्यू यहाँ जब निकलेगा तो एक -5 का निकल जाएगा और एक बटे 2 माइनस का निकलेगा, है ना? क्योंकि इक्वेशन में इधर आएगा तो प्लस है तो लेफ्ट में से राइट होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये समझ में आ गया ना? अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण का गुणनखंड की शर्तें क्या है? क्या सभी समीकरणों का, द्विघात समीकरणों का गुणनखंड संभव है? नहीं। द्विघात मतलब घात में 2 होना चाहिए। समीकरण है इसका मतलब बराबर देकर 0 कर देंगे तो द्विघातीय समीकरण हो जाएगा ना जी। लेकिन क्या सभी का समूह है? नहीं। उसके लिए शर्त है सभी द्विघात समीकरणों का गुणनखंड निकालना संभव नहीं है। किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना संभव है या नहीं, यह निम्नलिखित ढंग से जाना जा सकता है या तरीका से जाना जा सकता है। यदि b² - 4ac बड़ा होगा, इतना का हल यदि बड़ा होगा 0 से तो वो निकालना संभव है। क्या है? संभव है। और यदि ये b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो गया तो संभव नहीं है। ये 2 शर्त होगा। ठीक है।
तो यहाँ b स्क्वायर कौन कहलाएगा? जैसे यहाँ देखो b कहलाएगा ये, ठीक, ये क्या कहलाएगा ये, और c कहलाएगा ये, है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और यदि छोटा होता है तो संभव नहीं है। किसी व्यंजक का गुणनखंड निकालने के लिए आमतौर पर हम बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, ये भी गुणनखंड हुआ। यदि हम ऐसा लिख रहे हैं तो गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ तक तो सब जानते हो, लेकिन हम याद करके लिख दिए हैं कि यदि हम शॉर्ट में निकालेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, यदि तुम बोलो कि a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab तो गलत नहीं होगा, है ना। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो गया? माइनस। बदले में इधर क्या हो गया? प्लस 4ab। मान एक ही निकलेगा, तुम ट्राई करके घर में देख लेना। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, ये तो पहले जानते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस, ठीक। और बदले में क्या हो जाएगा? इधर माइनस, जस्ट इसका ऑपोजिट। देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है ना, बाकी सब लिखा हुआ वही ना है, ठीक। और भी आइडेंटिटीज है, जैसे a प्लस b का होल क्यूब, है ना, a माइनस b का होल क्यूब, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ठीक है। तो ये सब एक जगह पर कर दो ताकि कभी दिक्कत हो तो देखने के लिए हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना। अब हम लोग निकालते हैं द्विघात समीकरण का हल, ठीक है, बता दे। हाँ समझ लो। अभी अब हम लोग इसका हल निकालने के लिए सीखते हैं ना, द्विघात समीकरण का हल। हेलो किया था, ठीक है। हाँ चुगली हो, ओहो चुगली। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर चार के हमेशा कितना मान निकलता है? याद रखिएगा, चार का हमेशा 2 मान निकलता है। चार के इन मानों को द्विघात समीकरण को क्या कहा जाता है? मूल, यानी रूट कहा जाता है, ठीक। अब कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना कि मूल किसे कहते हैं? तो द्विघात समीकरण के जो चर के मान निकलते हैं वही मूल कहलाता है। क्वेश्चन में रहेगा निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात करें, ठीक। या कहेगा इस समीकरण का इसमें कौन से मूल हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें छांटना कहेगा, तो जो मूल ज्ञात कर सकेगा वही तो मार सकेगा ना उसमें सही। कोई भी द्विघात समीकरण या तो गुणनखंड विधि या सूत्र विधि द्वारा या द्रुत मतलब तीव्र शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, तुरंत, ये तभी होगा द्रुत गति का प्रयोग जब मूल परिमेय संख्या हो। अपरिमेय में द्रुत गति का प्रयोग नहीं हो पाएगा, से हल किया जा सकता है। मतलब 2 विधि से, एक गुणनखंड विधि से, दूसरा सूत्र विधि से, और तीसरा है द्रुत गति, तेज मेथड, माने तेज गति से हम कैसे निकाल सकते। गुणनखंड विधि क्या है कि सबसे पहले गुणनखंड विधि में सबसे पहले समीकरण का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड निकाले, अब दाएं पक्ष को हम क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे, तभी समीकरण बनेगा। यदि हम शून्य नहीं करेंगे तो समीकरण बनेगा? नहीं बनेगा। शून्य मानकर इन गुणनखंडों को अलग अलग करके सरल करें तो इस प्रकार चर का मान प्राप्त होता है। जैसे
x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हम क्या करेंगे, पहला गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, सूत्र का प्रयोग नहीं करना। चलिए तो आइए 6 एकम 6, यहाँ एक छुपा हुआ है 6, हमको लाना है कितना 5। इसको एलसीएम देंगे तो द्वितीय 6, 3 या 2 में टूट रहा है, 2 दिया 6 भी हो जा रहा है, और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 भी हो जा रहा है। तो ये माइनस का लगा देंगे, ये भी माइनस का लगा देंगे, है ना। तो माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, तो x माइनस 3, यहाँ 3 बचा, यस सर, है ना। x तो कॉमन निकल गया, माइनस 2 कॉमन निकला, x माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इनकम 2x। समझ में आ रहा है, या लिखो ठीक बराबर 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो कितना मान निकलता है 2। एक से तक कितना 2, तो देखो 2 निकला नहीं। अब सेकंड में क्या देखें कि मान इन गुणनखंडों को अलग अलग सरल करें। पहले तक गुणनखंड निकाले बाबू, यहाँ तक गुणनखंड निकाले हैं। अब क्या कह रहा है, अलग अलग सरल करें। तो ये अलग अलग सरल करते हैं तो 2 पार्ट्स कर देते हैं। x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं, ये 0 इसके लिए भी है, 0 इसके लिए भी, ठीक है। और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 और यहाँ x बराबर 2। तो 2 मूल हुआ, कितना 2 मूल, कौन कौन 3 2, है ना, 3 एवं 2, यही 2 मूल हुआ। इसको समझ गए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब इसको उतर लिया और टाइम हो गया। अच्छा इस सूत्र कम से कम लिख लो, एक गुणनखंड विधि से समझ गया ना, दूसरा विधि है सूत्र विधि। ये पहला विधि क्या निकाले गुणनखंड विधि से, और दूसरा सूत्र। तो सूत्र विधि में क्या होता है, x बराबर, x का निकालना है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a बाई 2a। तो d क्या कहलाता है, विविक्तर कहलाता है ना। यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, b स्क्वायर, ये लिखे देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो हम पहले इसको b स्क्वायर माइनस 4ac भी पहले निकाल लेंगे, और नहीं निकालेंगे तो यहीं पर फिट करके निकाल सकते हैं, मान सेट करके निकाल सकते हैं। तो तुम लोग सूत्र विधि द्वारा कल इसको निकाल के बताना, बताओगे? यस सर, बताओगे ना? यस सर। इधर से लड़की लोग बोलिए नहीं दी, हाँ सर, अभी जाना है, जाना है रे, ठीक है। तो कल इसको प्रैक्टिस करना है ना, और थोड़ा शॉर्ट ये दूर की गति भी बताइए, ठीक है। आज का क्लास यहीं